हेलो, वेलकम टू ट्रेड शूटर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैचिंग हाई मैचिंग लो। जो कल से पीपीटी में हम बाकी थी लास्ट की जो वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने कौन कौन सी देखी थी? बुलिश किकर लाइन, बियरिश किकर लाइन, ठीक है। उसके बाद कौन सी पैटर्न्स देखी थी? दिस इज कॉल्ड बियरिश किकर लाइन, दिस इज बियरिश बेल्ट बोल्ड, ब्लैक ओपनिंग शेवन हेड। ये सारी जो ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये जो भी आप ट्रेडिंग व्यू में या फिर किसी भी आप वेबसाइट में या फिर आप अपने ब्रोकर के जो भी चार्ट में आप देखते हो तो आपको ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारी पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। एक बार आप आइडेंटिफाई करते ग्राफ स्टडी कर पाओगे, रेगुलर अगर ग्राफ देख रहे हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि नहीं क्या हो रहा है ग्राफ में, साइकोलॉजी क्या है बायर्स और सेलर्स की, कहाँ सप्लाई जोन है कहाँ डिमांड जोन है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। अब तक अगर आपको कोई क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में तो आप पूछ सकते हो। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, किसी भी चीज को लेकर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने बहुत सारे पैटर्न्स अभी तक स्टडी कर लिए। जो मेन पैटर्न आपको दिखाई देगी ग्राफ में जो है हैमर, डोजी, पिन बार, ये सारी जो मेन मेन पैटर्न आगे आगे मैंने आपको सिखाई है वो मेन है। और अभी आगे भी आने वाली है जो एंगल फिंग पैटर्न है, ठीक है, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, ये सारी अच्छी अच्छी पैटर्न्स जो आपको ग्राफ में रेगुलर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हेलो सर कैसे हैं आप, थोड़ा आज ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट स्टडी जरूर करवाएं। श्योर योगेंद्र सिंह, मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू में आपको ग्राफ भी स्टडी करवाऊंगा। पहले हम थोड़ा अपना जो कैंडल्स का जो बाकी है वो हम स्टडी कर लेते हैं, पैटर्न्स को थोड़ी सीख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा लाइव ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। जो बाकी था कल कल से बाकी था, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, ओके। सो मैचिंग हाई, अब इसका क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर अप ट्रेंड, मार्केट एट की लेवल्स, मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में आ रहा है, आपको पुट या सेल की ट्रेड लेनी है। प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ से गैप डाउन में ओपन हो रही है और यहाँ पे सेम लेवल पे क्लोज हो रही है, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो प्राइस पुश्ड अप रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस तक प्राइस आई, प्राइस क्रिएट अ फॉलोइंग विंडो, ठीक है। दिस फॉलोइंग विंडो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, फिर भी यहाँ पे बुलिश बायर्स ने सेम टू सेम लेवल पर प्राइस को लेके आए। यहाँ से सेलर, दिस इज कॉल्ड एक्सोसन कैंडल, जो लास्ट कैंडल होती है ना उसे एक्सोसन कैंडल कहते हैं, ठीक है। मैं आपको ग्राफ में भी दिखाऊंगा। तो सेलर्स ने उसके बाद अपना कंट्रोल आगे अपना हाथ में ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीक्स होगी, अगर वीक्स या टेल है अगर इस कैंडल के ऊपर ऊपर के हिस्से में, तो एज ए रेजिस्टेंस काम करती है मार्केट में, ठीक है। एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेनी है? तो ये जो गैप डाउन में खुली है जो फॉलोइंग विंडो है विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो आपको इस वाले पॉइंट में अगर आपको कहीं रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो आपको सेल की या पुट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर ये ओपनिंग जो सेम लेवल पे हाई बना रहा है ये क्रॉस करके प्राइस अगर ऊपर कहीं जाती है वो बिना रिजेक्शन के, तो आपको पुट या सेल की ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो आपको ग्राफ में दिखाता हूं मैं, हाँ उसके बाद मैं मैचिंग लो समझा देता हूँ, फिर मैं दोनों चीज ग्राफ में दिखाता हूँ आपको। आफ्टर डाउन ट्रेंड एट की लेवल्स, सेम टू सेम क्राइटेरिया सेम है, मैचिंग हाई के मैचिंग लो के सेम है। मार्केट हेल्दी डाउन ट्रेंड में आ रही है, ओपन प्राइस ये वाली है बियरिश कैंडल की, यहाँ पे क्लोज हो रही है, दिस इज सपोर्ट जोन जहां पे बायर्स वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी क्या किया सेलर्स ने, ये कैंडल एग्जैक्टली इसके क्लोजिंग प्राइस पे क्लोज की, ठीक है। सो दोनों की क्लोजिंग प्राइस सेम लेवल पे है। मतलब क्या, अब यहां से आगे दिस इज लास्ट एक्सोसन कैंडल, ठीक है। अब बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट कॉल की ट्रेड लेंगे। अगर इस कैंडल्स में अगर कहीं नीचे की साइड टेल या फिर शेडो है कहीं पे तो एज ए सपोर्ट काम करती है मार्केट में। सो नेक्स्ट इज एंट्री कहाँ पे लेनी है? तो ये वाले एरिया में आपको एंट्री लेनी है कॉल की या बाय की ट्रेड की, ठीक है।
अगर प्राइस इसकी क्लोजिंग प्राइस को भी तोड़ के नीचे जा रही है तो आपको कॉल या बाय की एंट्री नहीं लेनी है। ओके, नाउ ग्राफ में देखते हैं हम। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अदानी पोर्ट्स। 4-4 घंटे की एक एक कैंडल है। ठीक है, तो दोनों चीज सेम एक ही ग्राफ में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मार्केट ने कैसे काम किया था उस वक्त। तो देखो, पहले मैचिंग लो बता देता हूं। तो आफ्टर ए हेल्दी डाउन ट्रेंड, यहाँ आगे डाउन ट्रेंड था, मैंने जूम आउट किया पिक्चर क्लिक करने के लिए। आफ्टर द हेल्दी डाउन ट्रेंड, ये देखो सेम लेवल पे प्राइस क्लोज हो रही है। ये बियरिश कैंडल थी, ये क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट गैप अप में ओपन होती है। ठीक है, लेकिन सेलर्स फिर भी कंट्रोल करते हैं और मार्केट में एज अ सेम लेवल पे आके क्लोज करती है प्राइस को। ठीक है, तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। दिस इज अ मैचिंग लो एरिया। ठीक है, यहां से आपको कॉल की एंट्री लेनी है। ठीक है, ये जो बियरिश कैंडल दिखाई दे रहा, बुलिश कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। 4 घंटे की कैंडल है एक। ठीक है, अब सिमिलर टू मैचिंग हाई, दिस इज कॉल्ड मैचिंग लो। अब मैचिंग हाई के बारे में देखते हैं। तो आफ्टर दिस हेल्दी अप ट्रेंड, यहाँ पे बुलिश कैंडल खत्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? गैप डाउन में ओपन हुई प्राइस और सेम क्लोज कहाँ पे हुई? सेम लेवल पे क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है? ये जो ऊपर की वीक दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्रेशर। ये वीक सेलिंग प्रेशर बता रही है मार्केट में कि अब आगे आने वाले ट्रेंड में सेलिंग होने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट जंप करते हैं हम। तो यहाँ प्राइस ऊपर गई और यहाँ कहीं आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट आपको सेल की या फिर पुट की ट्रेड लेनी है। तो आप देख सकते हो उसके बाद अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगले 2 दिन आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिलेगा। दिस इज अ चार्ट ऑफ अदानी पोर्ट। 4 घंटे की एक एक कैंडल है और सिमिलर कैंडल, सिमिलर ग्राफ में मैंने आपको मैचिंग लो और मैचिंग हाई दोनों कंडीशन बताई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बियरिश स्टिक सैंडविच। तो ये पैटर्न कैसे फॉर्म होती है और आपको क्या देखना है, उसके पीछे कंडीशन क्या है और साइकोलॉजी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आफ्टर अप ट्रेंड एट की लेवल्स, की लेवल्स कौन कौन से हैं? जो ईएमए, फिबोनाची, बॉलिंगर बैंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आफ्टर अप ट्रेंड एट की लेवल्स, मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में आ रहा है, आपको पुट या सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, प्राइस क्रिएट्स अ गैप डाउन। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट बुलिश कैंडल है। उसके बाद क्या हुआ? प्राइस गैप डाउन में ओपन हुई। दिस इज कॉल्ड गैप डाउन, अथवा फॉलिंग विंडो भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ? कंटिन्यूज टू गो डाउन एंड क्लोज एज अ बियरिश कैंडल। ठीक है, बिलो द फॉलिंग विंडो, फॉलिंग विंडो के नीचे खत्म हुई। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? ये जो गैप डाउन में ओपन हुई थी प्राइस, तो एक गैप से ना नेक्स्ट कैंडल ने गैप उसको फिर फुलफिल कर दिया और एग्जैक्टली लास्ट जो थर्ड लास्ट कैंडल थी उसके सेम क्लोजिंग प्राइस पे आके खत्म होती है। यहां तक समझ में आया आपको? फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्राइस हेल्दी अप ट्रेंड में आ रही है, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। उसके बाद गैप डाउन में खत्म, गैप डाउन में प्राइस ओपन होती है, वो प्राइस नीचे खत्म, नीचे बियरिश कैंडल नीचे ले जाती है। और सिमिलर टू ये लास्ट कैंडल है, वो गैप फिल करती है और जो थर्ड लास्ट कैंडल है उसके क्लोजिंग प्राइस पे आके सेम टू सेम लेवल पे खत्म होती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो प्राइस पुश्ड अप टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आए, एक गैप डाउन हुआ। दिस फॉलिंग विंडो, ये जो गैप डाउन है, दिस इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये जो लास्ट कैंडल बनी है इसको हम एक्सॉशन कैंडल कहते हैं। अब यहाँ से सिमिलर टू कहाँ सेलर्स एंटर लेंगे मार्केट में, सेलर्स एंटर करेंगे। ठीक है, एंट्री पॉइंट आपको कहाँ पे लेनी है? तो ये जो गैप डाउन है, दिस इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ से पुट या फिर सेल की ट्रेड लेनी है। अगर ये लेवल क्लोज, ये लेवल प्राइस क्रॉस करके आगे निकल रही है नेक्स्ट कैंडल की, तो बिना रिजेक्शन के, विदाउट एनी साइन ऑफ रिजेक्शन, तो आपको पुट या सेल की ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखो दिस इज कॉल्ड बियर स्टिक सैंडविच। ये पैटर्न्स आपको रेगुलर स्टडी करोगे तो आपको दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट भी करना है, चार्ट में देखना भी है कि पैटर्न कहाँ पे फॉर्म हुई है। ये बहुत रेयर पैटर्न्स हैं जो चार्ट में फॉर्म होती है। तो ये आपको कहीं पे दिख जाती है कहीं अप ट्रेंड में, तो बहुत अच्छी बात है, इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सिर्फ कैंडल स्टिक के अकेले इसको सिर्फ कैंडल स्टिक को सपोर्ट मान के ट्रेड नहीं लेनी है। कैंडल स्टिक की रिलायबिलिटी 20% ही है, आपको सारी चीजें सम अप करके फिर ट्रेड लेनी है। ठीक है,
तो देखो यहाँ से एक अप ट्रेंड आ रहा है, आपको दिखाई देगा ये जो गैप बनी है ये आफ्टर दिस बिग बिल्ट, आफ्टर दिस बुलिश बिग बिल्ट, यहाँ पे स्लाइट गैप बनी है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ मारुति, मारुति का ग्राफ है, एक एक घंटे की एक कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइट गैप डाउन में मार्केट ओपन होती है, ठीक है, और क्लोज यहाँ पे होती है। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, तो ये जो गैप था, स्लाइट गैप जो मार्केट ने ओपन किया था, उसको क्या करती है, स्लाइट गैप को ये वाली कैंडल फिल कर देती है और एग्जैक्टली सेम लेवल पे क्लोज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल में हम कहां से, आफ्टर दिस रिजेक्शन, आफ्टर दिस रिजेक्शन, जस्ट वन सेकेंड, आफ्टर दिस रिजेक्शन वी एंटर इनटू दिस ट्रेड, ठीक है। तो दिस इज अ सेटअप ऑफ बियरिश स्टिक सैंडविच, एक एक घंटे की कैंडल से मारुति का चार्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बुलिश स्टिक सैंडविच। अब देखो सिमिलर टू बियरिश स्टिक सैंडविच, क्राइटेरिया सेम टू सेम है, ठीक है। प्राइस हेल्दी डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुई बियरिश कैंडल, उसके बाद गैप अप में प्राइस ओपन होती है, विच इज कंटिन्यू एज अ बुलिश कैंडल। आफ्टर दिस बुलिश कैंडल जो गैप अप हुआ है वो नेक्स्ट कैंडल फिलअप करती है, सेम टू सेम कहाँ पे, जो लास्ट थर्ड कैंडल थी उसके क्लोजिंग प्राइस पे ही क्लोज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज एक्सॉशन कैंडल। अब नेक्स्ट बायर्स एंटर करेंगे मार्केट में, और जो विक्स होगी या फिर टेल्स होगी उसके नीचे, वो एज अ मार्केट में सपोर्ट के एज अ सपोर्ट काम करती है, ठीक है। द लोअर शेडो विच इज एक्ट एज अ सपोर्ट। सो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, अगर गैप अप में से कहीं पे आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है मार्केट में, तो आपको कॉल की एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है बियरिश कैंडल की, वो क्रॉस करके अगर प्राइस निकल जा रही है तो आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। सो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं एमआरएफ का, ठीक है, एक एक दिन की एक एक कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड, आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड मार्केट में गैप अप में नेक्स्ट दिन क्या होता है, मार्केट में गैप अप होता है और दिस इज अ स्मॉल इन्वर्टेड पिन बार, बुलिश पिन बार बनाती है, गैप अप में ओपन होता है। उसके अगले दिन सेलर्स कंट्रोल लेते हैं मार्केट में, और एज अ सेम जो क्लोजिंग प्राइस थर्ड लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी, सिमिलर कैंडल पे वो क्लोज करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, उसके नेक्स्ट कैंडल में इस वाले पॉइंट पे आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाले दिन भी प्रॉफिट हुआ, उसके अगले वाले दिन भी प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो, तो 73,000 से मार्केट को ये लेके गए हैं 74,800, यानी ऑलमोस्ट 111 मीन्स 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा सिर्फ 2 दिन में। तो दिस इज द पावर ऑफ बुलिश स्टिक सैंडविच। तो ये ऐसी पैटर्न अगर आपको कहीं पे ग्राफ में दिख रही है तो ये नोटिस करना है आपको। उसके बाद देखते हैं बियरिश ब्रेकअवे, ठीक है। तो बियरिश ब्रेकअवे किसे कहते हैं, आफ्टर दिस हेल्दी अप ट्रेंड, अगर मार्केट में कहीं पे आपको ऐसी गैप दिख रही है, ठीक है, आफ्टर 2-3 बुलिश कैंडल के बाद अगर गैप दिख रही है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मीन्स यहाँ पे बुलिश कैंडल है, इट्स ओके, बुलिश हो या बियरिश हो, लेकिन बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है। आफ्टर दिस गैप अप, हेल्दी अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, फिर गैप अप हो रहा है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक बियरिश लार्ज कैंडल भी आपको दिख रही है मार्केट में। जो लास्ट जो ओपनिंग प्राइस थी, जो छोटी कैंडल गैप अप में स्टार्ट होती है, जो पहली कैंडल थी, उसको भी ये तोड़ देती है, ठीक है। एक ही कैंडल अगर पिछली सारी छोटी छोटी कैंडल को तोड़ देती है उसकी प्राइस को, तो वहां से आपको पुट की एंट्री लेनी है। दिस इज कॉल्ड बियरिश ब्रेक अवे, ठीक है। ये जो छोटी कैंडल है ये बुलिश भी हो सकती है या फिर बियरिश भी हो सकती है, या फिर ये डोजी भी हो सकती है बीच में, ठीक है। तो इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या है, प्राइस इज पुश्ड अप टू रेजिस्टेंस, प्राइस क्रिएट्स अ गैप अप और अ राइजिंग विंडो, ठीक है। राइजिंग विंडो इज एक्ट्स एज अ सपोर्ट। अब ये जो विंडो बनी है वो सपोर्ट की तरीके से काम करती है और प्राइस को ऊपर लेके जाती है, लेकिन बायर्स इतना हैवीली पुशअप नहीं कर पाते प्राइस को कि वो आगे मार्केट को मूव कर सकते, मार्केट को एक मोमेंटम दे सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, नाउ द सेलर्स आर टेकन कंट्रोल, हमको डायरेक्टली सेल की ट्रेड नहीं ले ली है। आफ्टर दिस कंफर्मेशन, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलता है, दिस बियरिश कैंडल शोज नाउ द सेलर्स आर टेकन द कंट्रोल इन दिस एनी, उन्होंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है,
क्योंकि क्या हुआ है, जो लास्ट कैंडल बनी उसने सारी अगली कैंडल को तोड़ दिया है। जो पहली कैंडल बनी थी उसकी ओपनिंग प्राइस को तोड़ के आगे निकल रही है। तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है? तो ये वाले पॉइंट पे अगर आपको कहीं रिजेक्शन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में, तो आपको वहां से सेल या फिर पुट की एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलती है, इस वाले पॉइंट से प्राइस ऊपर निकलती है और ये सारे लेवल तोड़ के ऊपर जा रही है, तो आपको पुट या सेल की एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो ग्राफ में देखते हैं सिमिलर चीज। ठीक है, बियरिश ब्रेक अवे। अब देखो, यहां से मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में आ रहा है, फिर डाउन ट्रेंड में गया, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में आया। आफ्टर दिस बुलिश कैंडल, आफ्टर दिस लार्ज बुलिश बिग बेल्ट कैंडल, यू कैन सी यहाँ पे स्लाइड गैप अप में हुआ, मार्केट ओपन गैप अप में हो रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस गैप अप ये छोटी कैंडल बनी, दिस इज अ हाई वेव कैंडल। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर डोजी दिस इज अगर विक्स और टेल अगर कैंडल की बड़ी हो, इसका मतलब क्या है, मार्केट में अभी वॉल्यूम ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उस वक्त। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आफ्टर दिस बिग बिग बेल्ट कैंडल, बिग बुलिश बेल्ट कैंडल, आप देख सकते हो कि गैप अप में ओपन हुई, उसके बाद एक डोजी बनी, उसके बाद एक हाई वेव डोजी बनी है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट फिर भी एक हाई वेव कैंडल ही बनी है, स्मॉल स्मॉल बियरिश बॉडी की हाई वेव कैंडल बनी है। नेक्स्ट अगर कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो ये जो दोनों कैंडल मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंडल, ये जो लास्ट कैंडल थी इसको तोड़ रही है। आफ्टर ब्रेकिंग दिस कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल को अगर ये कैंडल तोड़ रही है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज बियरिश कैंडल, अगर ये फर्स्ट कैंडल को तोड़ रही है हमारी स्मॉल कैंडल को, ये ओपनिंग प्राइस को, तो आपको नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेनी है, पुट की या फिर सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको यहां तक? दिस इज अ बियरिश ब्रेकअवे। ठीक है, ऐसा कहीं पे आपको दिखता है चार्ट में, तो आपको देखना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी देखनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बुलिश ब्रेकअवे। तो व्हाट इज बुलिश ब्रेकअवे? तो आफ्टर अप ट्रेंड एट की लेवल्स, सारे क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, हेल्दी डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक लास्ट कैंडल बनी, उसके बाद एक गैप डाउन में ओपन होती है, फॉलोइंग विंडो बनती है। ठीक है, वहां से छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होने वाली है, उसके बाद वन आपको एक बड़ी बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है जो पिछली सारी कैंडल को तोड़ के आगे निकल रही है। तो आपको ये वाले पॉइंट पे एंट्री लेनी है, लेकिन ये गैप डाउन होने के बाद ही आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है। गॉट इट? सो यहाँ से बायर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया है मार्केट में, प्राइस इज पुश्ड अप टू रेजिस्टेंस, प्राइस क्रिएट्स अ गैप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, चार्ट में दिखाता हूं, यहाँ से आपको कॉल की एंट्री लेनी है। तो दिस इज अदानी पॉट का चार्ट है, एक एक दिन की कैंडल है। ठीक है, आफ्टर दिस हेल्दी डाउन ट्रेंड, आप देख सकते हो यहां से क्या हुआ, प्राइस ने गैप डाउन में ओपन हुई, प्राइस एक गैप डाउन क्रिएट किया, यहाँ एक छोटी कैंडल बनी, आपको ये इसकी वीक बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देगी, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है या फिर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद एक पिन बार बनती है स्मॉल बॉडी की, उसके बाद भी एक स्मॉल कैंडल बनी है। दिस स्मॉल कैंडल ब्रेक द ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस हाई वेव डोजी, इसकी ओपनिंग प्राइस इसने तोड़ दी। तो नेक्स्ट कैंडल आप ये वाले कैंडल में एंट्री ले सकते हो। आफ्टर दिस कैंडल यू कैन एंटर इनटू दिस कैंडल, आप देख सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है 4 कैंडल में, 4 दिन आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, तो ये अगर आपको ऐसा कहीं दिख रहा है, बुलिश ब्रेक अवे कहते हैं इसको, ऐसा कहीं दिख रहा है आप मार्केट में, तो आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, ओके। तो नाउ आज की जो पीपीटी में जो पैटर्न्स सिखाई वो कौन कौन सी थी आपको याद रखनी है और ये आपको स्टडी करनी है। बुलिश ब्रेक अवे, बियरिश ब्रेक अवे, देन द बुलिश स्टिक सैंडविच एंड द बियरिश स्टिक सैंडविच, और मैचिंग लो और मैचिंग हाई। ठीक है, अगर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, जो वीडियोस मैंने क्रिएट किए थे पिन बार के और डोजी के, कल मैंने आपको हैमर के वीडियोस दिखाए थे, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। लास्ट कल मैंने आपको हैमर के दिखाए थे, आज मैं आपको पिन बार, ओके, तो पिन बार के एक वीडियो दिखाऊंगा, जस्ट 1 मिनट। पिन बार क्या है, आपको कैसे स्टडी करनी है, तो देखो मार्केट अभी मार्केट में क्या है, ये वाला आपको ये सिर्फ पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 पिन बार फॉर्म होते हैं,
फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। अब पिन बार की कंडीशन क्या थी आपको पता होनी चाहिए। पिन बार की कंडीशन क्या थी? जनरली पिन बार मैंने आपको इस वाली पैटर्न में नहीं दिखाई थी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए पिन बार की कंडीशन। मैं आपको वीडियो में ही दिखा देता हूँ। पिन बार की ये कंडीशन की कि 1/4 ऑफ दिस वीक, दोनों साइड से 1/4 ऑफ दिस वीक एंड 1/4 ऑफ दिस वीक, अगर यहाँ कहीं से आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है मार्केट में, तो आपको, अगर हेल्दी अप ट्रेंड में जा रहे हो, अगर लास्ट आपको बियरिश पिन बार दिखाई दे रही है, तो आपको ये वाले पॉइंट से क्या करना है? सेल करना है। और इस वाले पॉइंट से क्या करना है? कॉल की ट्रेड लेनी है। तो हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है अभी भी। लास्ट दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे एक सपोर्ट है 100 EMA का। also there is a round number at this point and also this is a 100 EMA। ठीक है, तीन चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरीके से काम करती थी। ठीक है, ये EMA क्या है, बॉलिंगर बैंड क्या है, ये चीज मैं आपको सारी आगे दिखाऊंगा। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है और एक एक मिनट की सारी कैंडल्स है। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या क्या चीज उस वक्त फॉलो की थी और मैंने क्या सोचा था उस वक्त, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखो, दो पिन बार आपको दिखाई देंगी, वन इज बुलिश पिन बार, सेकंड इज बियरिश पिन बार। तो अभी जो मैंने ड्रॉ किया, जिस लेवल पे मैंने मार्क किया, वहां प्राइस जाके आई। ठीक है, तो मैंने बताया था बुलिश पिन बार आफ्टर दिस पिन बार। ठीक है, हमें एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड मिली। आफ्टर दिस बियरिश पिन बार हमको हमें रिजेक्शन कहां से मिला? 36400, दिस इज दिस लेवल, दिस रिजेक्शन आपको यहाँ प्राइस यहाँ जाके आई और ये लेवल पे से हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। तो ये पिन बार आफ्टर दिस बियरिश पिन बार वी कैन फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, तो हमने एक ट्रेंड फॉलो किया है जस्ट। सो यहाँ पे हमने दो ट्रेड ली थी आफ्टर दिस हेल्दी अप ट्रेंड एट द की लेवल। तो यहाँ पे दिस इज रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा था, तो वहां से सप्लाई की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और सेलर्स ने एंटर लिया। हमने इस पिन बार की वजह से मार्केट में एंट्री ली है। और पिन बार एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट हुई? एग्जैक्टली 1/4 ऑफ दिस वीक। तो वहां से रिजेक्शन आया, तो नेक्स्ट इज बियरिश कैंडल। आफ्टर दिस रिजेक्शन वी कैन एंटर इनटू द पिन बार। सो ये पिन बार की ट्रेड थी। ठीक है, तो नाउ हम देखते हैं पिन बार के अलावा कौन कौन सी मैंने आपको सिखाई है। अभी ब्रेकआउट भी बाकी है, कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स भी बाकी है। तो ये सारी चीज बाकी की मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। फिलहाल आज एक क्वेश्चन था योगेंद्र सिंह का कि सर ट्रेडिंग व्यू में कुछ सिखाइएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा कि पैटर्न कैसे क्रिएट होती है और कैसे फॉलो करना है आपको। तो फिलहाल ठीक है, चलो आज निफ्टी का ही ग्राफ ले लेते हैं। आज निफ्टी का ग्राफ लेते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या चीज करनी है, क्या क्या चीज फॉलो करनी है। ओके, मिश्रा जी का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, सर मैंने भी पिन बार की ट्रेड की, बहुत अच्छी पैटर्न है। हाँ बिल्कुल, अगर आप सही तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इट इज अ गुड। ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी रीजन चाहिए बहुत ज्यादा कि आप और क्या क्या चीज देख रहे हो। सिर्फ पैटर्न पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, और भी चीजें देखनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, आज जितनी भी पैटर्न्स मैंने आपको बताई है वो सारी होगी। देखो, आपको निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे एक एक मिनट का, तो आज आपको पता चलेगा दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार, जो मैंने आपको पहले दिन समझाई थी, जो हैमर सिखाई थी आपको। ठीक है, उसका सेम क्राइटेरिया मिलेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे थे आज, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म हुई है। ठीक है, और शूटिंग स्टार फॉर्म होने के बाद मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट इसकी बॉडी के हाफ पे आती है प्राइस और यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलता है, then you have to enter into this trade at this point। यहाँ से आपको मार्केट में एंट्री लेनी है, ये वाले पॉइंट पे से मार्केट में आपको एंट्री लेनी है। तो दिस इज अ नाइस पिन बार, नाइस शूटिंग स्टार। ओके, तो आफ्टर दिस शूटिंग स्टार यू कैन एक्सपेक्ट, देखो अप ट्रेंड देख सकते हो आप, कितना अच्छा प्रॉफिट मिला आपको। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनट्स में अच्छा खासा प्रॉफिट करके आप क्लोज कर सकते थे। ठीक है, दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी। तो ये सारी चीजें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो हम और भी पैटर्न्स देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ओके ओके, चलो यहाँ पे देखो, ये जो शूटिंग स्टार बनी है रिलायबल है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन हमने क्या सिखाया था आपको कि ये जो वीक बनी है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी बॉडी के 2 गुनी या फिर 3 गुनी होनी चाहिए। ये देखो वीक बहुत बड़ी है, मीन्स ये शूटिंग स्टार नहीं है।
हमें जो शूटिंग स्टार की कंडीशन बताई गई है पीपीटी में वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है. That's why we will not take the trade at this point because this is not a perfect shooting star. Okay? हमने क्या बताया, जो लास्ट कैंडल देखी उसमें क्या था, तो बॉडी थी उसके 2 या 3 गुना वीक होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड परफेक्ट शूटिंग स्टार. ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ निफ्टी. चलो और भी दिखाता हूँ, कहीं पे और मिल जाती है निफ्टी के अलावा. सपोज कोई भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं. अच्छे अच्छे ग्राफ लेने चाहिए, पेनी स्टॉक पे ट्रेडिंग मत करना. ठीक है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर. ओके, चलो इसका 1 घंटे का चार्ट देखते हैं, क्या दिखाई देता है आपको, क्या आइडेंटिफाई कर लेते हो वो देखते हैं. तो एक चीज और बताई थी मैंने, ऐसी कोई चीज थी अगर अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन ओके चलो यहाँ पे नहीं है अभी वो पैटर्न, अभी आपको सिखानी बाकी है. जितने भी पैटर्न्स मैंने आपको सिखाई है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ. जस्ट 1 मिनट. अगर कहीं पे कोई अच्छी पैटर्न दिख जाती है तो मैं आपको बताता हूँ. अब तक की जो मैंने आपको सिखाई है पैटर्न, उसके हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा. ओके, दिस इज नॉट अ गैप अप गैप डाउन बहुत है. ठीक है, हम दूसरा टाटा का ग्राफ ले लेते हैं. टाटा मोटर्स में देखते हैं और क्या क्या चीज आप समझ पाते हो. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जस्ट 15 मिनट का देखते हैं. रिसेट द चार्ट. ओके ओके, ऐसी कोई पैटर्न. हाँ ओके, ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम भी है यहाँ पे. यहाँ पे सप्लाई जोन भी है, डिमांड जोन. ओके, गैप डाउन में ओपन हो रही है. ओके, यहाँ पे अच्छी खासी पैटर्न आपको जो मैंने सिखाई है वो अभी फॉर्म हुई नहीं है इस ग्राफ में. हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं. जस्ट 1 सेकंड. भारतीय एयरटेल का देखते हैं. भारतीय एयरटेल में क्या कंडीशन है वो देखते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर 1 मिनट. यहाँ पे कोई अच्छी पैटर्न्स 15 मिनट के चार्ट में नहीं दिख रही, हम लोग 1 मिनट में देखते हैं कि आप ट्रेड कर रहे हो. अगर सपोज इंट्राडे ट्रेडर हो आप, तो आपको क्या चीजें देखनी है और आप क्या दिखाई दिया आपको मार्केट में उस वक्त, वो चीज आपको देखनी है. ठीक है, मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ अभी. अगर कहीं पे दिख रही है हमारी पैटर्न्स तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ चार्ट में. ओके, आपको ये चीज पता होनी चाहिए. दिस इज अ परफेक्ट. आपको मैंने हैमर बताई थी. ठीक है, आफ्टर द इन दिस अप ट्रेंड अगर ऐसी कहीं हैमर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड में अगर दिस इज ऐसी हैमर दिखाई दे रही है, बुलिश हैमर दिखाई दे रही है, और इसके हाफ ऑफ द बॉडी से अगर आपको प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है आपको, तो नेक्स्ट क्या करना है, आपको कॉल की ट्रेड लेनी है. मैंने आपको बताया था इन दिस टाइप ऑफ हेल्दी अप ट्रेंड अगर ऐसी आपको हैमर दिखाई दे रही है, बहुत छोटी वीक है. ठीक है, पहले ही दिन सिखाया था ये. देखो पीपीटी में दिखाता हूँ. ये भारतीय एयरटेल का चार्ट था, एक मिनट की कैंडल थी. अभी इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं. तो भारतीय एयरटेल के चार्ट में अगर सेम टू सेम मैं आपको दिखाता हूँ पीपीटी में. जस्ट 1 मिनट. पीपीटी में मैं आपको सेम पैटर्न दिखा रहा हूँ. ओके, दिस इज दैट वन. अगर हैंगिंग मैन आपको कहीं ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अगर इस जगह पे कहीं से आपको रिजेक्शन आ रहा है, कहां से, ये वाले पॉइंट में से, तो आपको कॉल की ट्रेड लेनी है. मैंने आपको बताया था, पहले ही दिन बताया था. ठीक है, और अभी ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये वाले पॉइंट में से रिजेक्शन आ रहा है. एक तो बॉडी में से चेक करना था और दूसरा ये वाले पॉइंट में से चेक करना था. तो इस वाले पॉइंट के आसपास से कहीं आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो आपको कॉल की ट्रेड लेनी है. ठीक है, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडर के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कर सकते हो. दिस इज अ ग्राफ ऑफ भारतीय एयरटेल. तो भारतीय एयरटेल में और पैटर्न्स अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैंने आपको भी बहुत कम सी पैटर्न सिखाई है. अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न्स आपको सिखाने वाला हूँ मैं. ठीक है, तो आज यहाँ ट्रेडिंग व्यू में जो क्वेश्चन था, योगेंद्र सिंह का, सर ट्रेडिंग व्यू में कुछ लाइव सिखाइएगा, तो मैंने आपको सिखाया है ट्रेडिंग व्यू में लाइव. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो. ठीक है, हाँ हाँ ओके. और कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर. आज का जो पैटर्न सिखाई वो सारी अब क्लियर है. अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो. दिस इज ग्राफ ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज. ठीक है, ओके, ऑल क्लियर. ओके ओके मिश्रा जी, ठीक है. तो आज का सेशन हम यही रखते हैं. नेक्स्ट जो पैटर्न्स हैं वो मैं आने वाले सेशन में दिखाने वाला हूँ. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स. ठीक है, स्टे ट्यून स्टे सेफ. ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाई दी आपको, वो चीज आपको दिखाई देगी. ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड बुलिश किकर सिग्नल. जस्ट 1 मिनट आपको दिखाता हूं मैं.
सेम टू सेम फॉर्म हुई है, आज के चार्ट में ही फॉर्म हुई है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूं मैं। जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, सेम टू सेम फॉर्म हुई है, बुलिश किकर सिग्नल। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं आपको ट्रेड कैसे करना है मार्केट में। जस्ट 1 मिनट। Okay, this is this formation. This is called bullish meeting line. Sorry, bullish not. This is not bullish kicker signal. This is a bullish meeting line. Okay, तो ये देखो कंडीशन सेम थी, यहाँ से मार्केट में आपको कॉल लेना है। आफ्टर दिस गैप डाउन में सेम टू सेम ओपन हुआ, आफ्टर दिस गैप डाउन में प्राइस ओपन हुई, और एज अ खत्म कैसे हुई, एज ए इन्वर्टेड हैंगिंग मैन। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। आपको इस वाले पॉइंट से क्या है, कॉल की एंट्री लेनी थी। ठीक है, तो यू कैन सी हाउ दिस पावर ऑफ दिस बुलिश मीटिंग लाइन, सिमिलर टू जो मैंने आपको सिखाया था एग्जैक्टली उस पॉइंट पे खत्म भी हो रही है, और दिस इज द आफ्टर 1 2 एंड 3, ये 3 कैंडल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है इंट्राडे के लिए। तो दिस इज द पावर ऑफ बुलिश मीटिंग लाइन। दिस इज फॉर ये सब इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पिंग के लिए है। ठीक है, तो आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। आपको ऐसी पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी है, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं सर ने सिखाया था वो कुछ गलत हो रहा है, या फिर वो चीज यहाँ पे नहीं मैच नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।